नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्लोबल आउटलुक। रिसेंटली यूएसए में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो उन्हें इंडाइटमेंट किया गया है अमेरिकन कोर्ट के द्वारा और वो कभी भी जेल जा सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं इसी टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले चैनल पे आए हैं तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल ग्लोबल आउटलुक। ना किस बारे में डोनाल्ड ट्रंप को इंडाइटमेंट किया गया है उसे लेके हम लोग बात करेंगे, लेकिन कुछ देर बाद। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये हुआ कैसे। तो देखिए, ऐसा हुआ था कि यूएसए के कोर्ट में अभी भी जूरी सिस्टम चलता है। जूरी सिस्टम मतलब वहाँ पे जज के अलावा एक जूरी रहता है 5-10 आदमी का, जो कि डिसीजन लेता है। कोई भी एक केस जब कोर्ट में जाता है तो वो पहले जूरी के सामने पिच किया जाता है लॉयर के द्वारा, और फिर जूरी वहाँ पे डिसाइड करता है कि ये केस जज के सामने प्रेजेंट होना चाहिए या फिर नहीं। तो जूरी वहाँ पे 5-10 आदमी का जो जूरी होता है वहाँ पे वो अपने आप में एक वोट करता है अपने बीच में, और उसी वोट के हिसाब से बाद में वो केस जज के सामने प्रेजेंट होता है। इंडिया में भी ये जूरी सिस्टम था, लेकिन बहुत पहले। अभी फिलहाल इंडिया में कोई जूरी सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में एक केस फाइल हुआ था यूएसए के कोर्ट में, और लॉयर जूरी के सामने जब ये केस प्रेजेंट किया तो जूरी वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट पे वोट किया है। तो अभी वो केस जज के सामने प्रेजेंट होने वाला है। तो जज अभी डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट में बुलाएगा और फिर इस केस का सुनवाई होगा। तो फिलहाल अभी डोनाल्ड ट्रंप के पास दो ऑप्शन है। एक तो वो कोर्ट से भाग सकता है, कोर्ट में खुद को प्रेजेंट ना कर सकते हैं। इस केस में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट पे अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ के कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ब खुद कोर्ट में आके अपना पेशी दे दे। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना पेशी खुद ही दे देगा कोर्ट के सामने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो इमरान खान है नहीं वैसे। अभी डोनाल्ड ट्रंप जब कोर्ट के सामने पेश होगा तो वहाँ पे उनका एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मतलब फिंगरप्रिंट वगैरह लिया जाएगा। उसके बाद शायद डोनाल्ड ट्रंप को बेल भी मिल सकता है इस केस में, क्योंकि केस उतना खास बड़ा है नहीं है ऐसे। लेकिन यहाँ पे एक बात बोलना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को बेल तो मिल सकता है, लेकिन बेल मिल सकता है बहुत सारे कंडीशन के साथ। जैसे कि वो ये केस को लेके, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये केस को लेके कभी भी सोशल मीडिया में बात नहीं कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी जज को ब्लेम नहीं कर सकता है इस केस को लेके, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को भी इस केस को लेके ब्लेम नहीं कर पाएगा कि उनके अगेंस्ट में पॉलिटिक्स किया जाए। तो ये सारे कंडीशन के साथ उन्हें बेल मिल सकता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि यूएसए की इलेक्शन आने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे एक उम्मीदवार की तरह खड़ा होने वाला है वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शन में। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या इलेक्शन लड़ पाएगा आफ्टर दिस इंडाइटमेंट? तो इसका आंसर है येस, क्योंकि यूएसए में ऐसा कोई कानून नहीं है जो एक कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए रोक पाए। इंडिया में जैसा एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बोल के कानून है, जिसके अंडर राहुल गांधी को भी एमपी पद से हटना पड़ा, तो ऐसा कोई कानून यूएसए में है नहीं। यूएसए में अगर कोई कैंडिडेट बेल पे बाहर है या फिर वो जेल भी हो जाता है चाहे उसको, तो वो इलेक्शन लड़ पाएगा थियोरिटिकली। देखिए, यहाँ तक तो इंडिया के राहुल गांधी का केस और यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप का केस काफ़ी हद तक सिमिलरली चल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ होता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप को बचा सकते हैं, क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट के पास एक खास पावर होता है जिसे बोला जाता है पावर ऑफ पार्डन। और वहीं पे अगर हम लोग देख ले, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता। इंडिया में अगर कोई लीडर या फिर एमपी कन्विक्टेड होते हैं किसी केस में, तो वहाँ पे उसे कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। इंडिया के पीएम वहाँ पे कुछ भी कर नहीं सकता है। तो अभी जो बाइडेन के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के केस को लेके कि उन्हें पार्डन किया जाए। अभी देखना पड़ेगा जो बाइडेन ये पार्डन देता है कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप को। ना हम लोग आते हैं केस के ऊपर कि क्या आरोप है डोनाल्ड ट्रंप पे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो आरोप है वो है रॉन्गली पेमेंट का आरोप, मतलब हज मनी का आरोप। स्टॉमी डेनियन बोल के एक लेडी है यूएसए में, बोला जाता है जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप का एक अफेयर था। तो 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंटशिप के लिए लड़ रहे थे, तो तभी बोला जा रहा है कि स्टॉमी डेनियल को डोनाल्ड ट्रंप कुछ पैसे दिए थे, जो पैसा करीब है $1,30,000 के करीब। वो पैसे इसलिए दिया गया था स्टॉमी डेनियल को कि वो अपना मुंह बंद रखे, कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका कोई रिलेशन है वो सामने ना आ पाए। देखिए, यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था। मतलब किसी के साथ एक अफेयर या फिर उन्हें पैसा देना ये सोशली गलत हो सकता है, लेकिन कानून के नज़र में ये तो गलत नहीं हो सकता। लेकिन गलती कहाँ पे हो गया डोनाल्ड ट्रंप से? गलती यहाँ पे हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ये पैसे देने के लिए बोले थे उनके लॉयर को, जो तभी उनके लॉयर थे, उनका नाम है माइकल कोहेन। तो माइकल कोहेन को डोनाल्ड ट्रंप बोले थे कि स्टॉमी डेनियल को $1,30,000 देने के लिए। तो माइकल कोहेन ने $1,30,000 स्टॉमी डेनियल को पे कर दिया।
अभी डोनाल्ड ट्रंप को, माइकल कोहेन को वो पैसा वापस करना था, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या किए कि डोनाल्ड ट्रंप के पास जो इलेक्शन फंड पड़ा हुआ था, तो वो फंड में से माइकल कोहेन को वो एक बार पे कर दिया। और यहीं पे डोनाल्ड ट्रंप का गलती हो गया, क्योंकि वो जो पैसा था वो पैसा था इलेक्शन फंड। तो इलेक्शन फंड जो कि आम आदमी से, यूएसए के आम आदमी से उठाया जाता है, वो इलेक्शन के लिए होता है, वो डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल यूज़ के लिए तो होता नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप वहीं से पैसा दे दिया। अभी आप सोच के देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिलियनियर है यूएसए का, तो उनके पास तो $1,30,000 वैसा कुछ खास अमाउंट तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी पैसा एक ऐसा चीज़ होता है कि कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाता, वो इंडिया हो जाए या फिर यूएसए। तो अभी ये केस को लेके डोनाल्ड ट्रंप फंस गया है यूएसए के कोर्ट के सामने। नो अभी देखिए कि इस केस में दो चीज़ हो सकता है अभी, कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद बेल मिल सकता है या फिर वो जेल जा सकते हैं। तो अगर वो उन्हें जेल हो जाता है, तो जेल में बैठ के भी यूएसए के कानून में ऐसा कुछ खास है नहीं, मैंने पहले ही भी बोला है जैसे आपको। तो वहाँ पे जेल में बैठ के भी डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ सकता है, तो वहाँ से भी इलेक्शन हो सकता है उनका। और इवन वो अगर प्रेसिडेंट भी बन जाता है, तो जेल के अंदर से ही वो प्रेसिडेंटशिप अपना चला सकता है। तो यहाँ तक तो थियोरिटिकली सब कुछ ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट एक बार जेल जाता है, उनके ऊपर बिलीव भी कम हो जाता है जनता का, तो वहाँ पे इलेक्शन में जीतना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेल मिलने से क्या हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक सिंपैथेटिकल वोट मिल सकता है। ऐसा कई बार देखा गया है, इंडिया हो यूएसए हो कहीं पे भी, कि कोई कैंडिडेट को एक आम जनता का सिंपैथेटिकल वोट वहाँ पे मिल जाता है, वो कैंडिडेट जीत जाता है, ऐसा कोई केस में अगर उसको कन्विक्ट किया जाता है तो इस केस में डोनाल्ड ट्रंप को भी वो प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आगे देखना पड़ेगा, ये केस अभी काफ़ी लंबा चलने वाला है, कम से कम 1-2 महीना तो चलेगा ही। तो तब देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है इस केस में, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया है यूएसए में जो हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को लेके, कि राहुल गांधी के केस को लेके लगभग एक सेम चीज़ इंडिया में भी हो गया है, और उसको लेके यूएसए से या फिर जर्मनी से बहुत सारा कमेंट हम लोगों को मिला है। कल ही मैंने इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड किया, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं आई बटन में और एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग चाहे तो। क्योंकि यूएसए या फिर ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो भी बोल लीजिए, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, इंडिया में कुछ भी हो या ना हो, ये लोग कमेंट करने से रुकता नहीं है। तो इंडिया को भी क्या चाहिए कि यहाँ पे वो अपना ओपिनियन रखे, यहाँ पे इंडिया क्या बोले कि हम लोग भी थोड़ा वॉरिड है यूएसए के डेमोक्रेसी को लेके। आपको क्या लगता है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, आपका राय के लिए मैं वेट करूँगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।